I not be angry with you. The Honorable Minister will reply at 4 o'clock. I've got 9 minutes time, 2 minutes each to 4 members. 2 minutes, literally 2 minutes. आप जाइए जगह बैठिए। अरे रनिंग कमेंटरी बंद कीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय 2 मिनट ही दिया है। अब 2 मिनट में तो आतंकवाद जैसी बड़ी समस्या पर बोलना बड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रयास करूंगा। प्लीज हेल्प। योर पार्टी टाइम इज ओवर। एवरी व्यक्ति एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी दिस टाइम इज ओवर। बहुत विस्तार से इस विषय पर बोला है। उनके भाषण के बाद बोलने की जरूरत नहीं बची है, लेकिन मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादियों की साजिश थी कि वो दहशत पैदा करें हिंदुस्तान में, मैं भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने ये संकल्प लिया है। ये दहशत का समय नहीं है, ये संकल्प लेने का समय कि जिस तरह आतंकवाद की शुरुआत पूरे दुनिया में हुई है, हम पहले ये कह सकते थे और गर्व के साथ कहते थे कि भारत में आतंकवाद में भारत के लोग लिप्त नहीं। जब 9/11 की घटना हुई, पूरे दुनिया से आतंकवादियों की लिस्ट मांगी गई और 9/11 की घटना के बाद पूरे दुनिया से अलकायदा से जुड़े लोगों को मांगा गया, अमेरिका ने मांगा। तो हम इस बात को गर्व कर सकते हैं कि अलकायदा की सूची में एक भी भारतीय मुस्लिम का नाम नहीं था, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत के लोग आतंकवाद में शामिल नहीं। कहीं न कहीं जिस तरह हैदराबाद में ये हमला हुआ है, वो आईटी का हब है और वो उसको टेरर का हब बनाने की साजिश हो रही है। अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। अगर उनको किसी मजहब से लेना देना होता तो वो ना मंदिर को छोड़ रहे हैं ना मस्जिद को छोड़ रहे। मंदिर पे भी हमला, मस्जिद पे भी हमला। जो लोग अरे बात क्या हो रहा है भाई? चाहिए मिस्टर तोपदार। यस, देन आई विल कॉल द ऑनरेबल मिनिस्टर। कुछ नहीं होगा, किसी को बोलने का। बैठ जाइए। जो अध्यक्ष महोदय, जब प्लीज आई वोंट अलाउ दिस टाइप कोई अच्छी बात भी बोलते हैं, ठीक है, बोलिए। तो आप बोलिए। इनको पसंद नहीं है। आई हैव कॉल्ड हिम। यू हैव गॉट अनदर अध्यक्ष महोदय 20 सेकंड्स। मैं कभी हमारे यहाँ से किसी ने ये बात नहीं कही है। हम जब विपक्ष के नेता ने बात कही तो मैं उनकी बात को सराहता हूँ कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता और आतंकवाद को किसी मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आज भारत की जनता ने जिस तरह आतंकवादियों के इरादे को विफल किया है, इसका रिमोट कंट्रोल, ब्लास्ट यहाँ होता है लेकिन रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में होता है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इस तरह की हरकत करके हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में, भारत के लोग रहने वाले के बीच में फसाद पैदा करे। लेकिन भारत के लोगों ने की साजिश को नाकाम किया। और आज भी मैं कह सकता हूं कि इतनी हरकतों के बाद भी आज किसी भी समाज में किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू ही सॉरी योर पार्टीज टाइम इज लॉन्ग ओवर। आई एम 1 मिनट अध्यक्ष जी। यू आर मैं वेरी ब्राइट यंग मैन। आई हैव वीकनेस फॉर यू। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि इस पर हर बार बयान होता है, हर बार गृह मंत्री जी का बयान होता है। एक कोशिश होनी चाहिए कि सरकार ये बताए कि वो हमारे जो शत्रु हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको सैन्य आर्थिक सहायता कहाँ से मिल रही है, उनको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और गृह मंत्री अपने जवाब में थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी महोदय। सबको टाइम हो चला गया, आपको भी एक चला गया महोदय। हैदराबाद में जो घटना घटित हुई है सर, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है सर, और हम सब लोग चिंतित हैं। क्या तक